हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इनकम टैक्स की आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। तो ये आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। तो एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम जो कैलकुलेट करते हैं वो होती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यानी कि जो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है उसमें इनकम की कैलकुलेशन जो है वो बेस्ड होती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन के ऊपर। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिटरमाइन इट्स वैल्यू करेक्टली। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है उसकी कैलकुलेशन सही करें। सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग 2 पॉइंट्स, यानी कि 2 पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर हम जो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर कितना रेंट मिल रहा है, और सेकंड जो आता है एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ हाउस, एक्सपेक्टेड उस हाउस का एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो क्या है। तो इन दोनों को हम आगे वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो क्या चीज़ होती है। जो रीजनेबली एक्सपेक्टेड रेंट है उसकी हम कैलकुलेशन सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 क्लोज ए के अकॉर्डिंगली करते हैं। द एक्सपेक्टेड रेंट इज द सम फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू बी लेट आउट फ्रॉम ईयर टू ईयर, यानी कि जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो किराया होता है जिस किराए के ऊपर उस प्रॉपर्टी को आप ईयर टू ईयर जो है वो लेट आउट कर सकें। इट कैन बी डिटरमाइंड बाई कंसिडरिंग द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो इसकी कैलकुलेशन है एक्सपेक्टेड रेंट की वो हम कुछ फैक्टर्स के ऊपर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें 2 कंडीशन आती है। सबसे पहली कंडीशन आती है आपकी वेयर द स्टैंडर्ड रेंट हैज़ नॉट बीन फिक्स्ड, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जहां पर स्टैंडर्ड रेंट जो है वो फिक्स नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन में आपको 2 वैल्यू मिलेंगी। एक तो म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी की वो वैल्यू जो कि म्युनिसिपल अथॉरिटी डिसाइड करती है। सेकंड जो इसमें मिलता है आपको फेयर रेंट। फेयर रेंट का क्या मतलब होता है कि फेयर रेंट वो रेंट है जो कि उसी एरिया के अंदर उसी टाइप की प्रॉपर्टी का जो रेंट होता है उसको हम फेयर रेंट बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन में ये 2 पॉइंट मिलेंगे। तो अब इसमें हम एक्सपेक्टेड रेंट की कैलकुलेशन अगर यदि हम करते हैं तो जो म्युनिसिपल वैल्यू और जो फेयर रेंट में जो हायर वैल्यू होती है वो उस प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेड रेंट होता है। ठीक है। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, जो एक्सपेक्टेड रेंट होता है उसका कंपैरिजन हम एक्चुअल रेंट के साथ करते हैं, और जो एक्सपेक्टेड रेंट और जो एक्चुअल रेंट में जो वास्तव में जो किराया मिलता है उस प्रॉपर्टी का, उन दोनों में जो वैल्यू ज़्यादा होती है वो उस प्रॉपर्टी की ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंसिडर की जाती है। अब एक इलस्ट्रेशन से इसको हम क्लियर कर लेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस। तो म्युनिसिपल वैल्यू ए कंडीशन में देखिए दे रखा है 2 लाख रुपीज़, और फेयर रेंट जो दे रखा है इसमें 1,75,000 रुपीज़। तो सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड रेंट की कैलकुलेशन करते हैं। तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो हायर होगा, तो इन दोनों में जो हायर वैल्यू आती है वो कौन सी आती है, 2 लाख रुपये हमने ये ले ली। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में हमने क्या देखना है, एक्चुअल रेंट के साथ इसका कंपेयर करना है। तो एक्चुअल रेंट 240 है, तो 2 लाख और 2,40,000 में जो भी हायर होगा वो उस मकान की जो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगी। तो इसमें 2,40,000 जो है ए कंडीशन के अंदर मकान की ग्रॉस एनुअल वैल्यू रहेगी। अब सेकंड पॉइंट में देखिए इन दोनों में जो हायर है इसमें भी 2 लाख रुपये है, ये उस मकान की होगी जो एक्सपेक्टेड रेंट है। उसके बाद एक्चुअल रेंट 160 है, 160 हमने ले लिया। इन दोनों का हमने कंपेयर किया तो 2 लाख रुपये जो उस मकान की ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी। थर्ड कंडीशन में देखिए 350 एंड 240 में जो हायर होगा वो हमने ले लिया, राइट। अब 4,80,000 उस मकान का एक्चुअल रेंट है, और इन दोनों में जो हायर होगा वो उस मकान के लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाती है। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेशन करनी है कि जब आपका जो मकान है वहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता।
सेकंड जो कंडीशन आती है जहां पर स्टैंडर्ड रेंट जो है फिक्स होता है। अब स्टैंडर्ड रेंट क्या चीज होते हैं? स्टैंडर्ड रेंट इज द मैक्सिमम रेंट विच ए पर्सन कैन लीगली रिकवर फ्रॉम हिज टेनेंट अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट। यानी कि जहां पर रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल है वहां पर उस प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड रेंट होता है। तो स्टैंडर्ड रेंट जो है एक तरीके से मैक्सिमम रेंट होता है जो एक ओनर जो है अपने टेनेंट से रिकवर कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जो है जो प्रॉपर्टी की जो म्युनिसिपल वैल्यू की जो वैल्यू है या फेयर रेंट जो है वो किसी भी कंडीशन में स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू की? सबसे पहले तो हम देखेंगे म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो हायर वैल्यू होगी वो हम ले लेंगे। उसके बाद उसका कंपैरिजन हम स्टैंडर्ड रेंट के साथ करेंगे और उन दोनों में जो लोअर वैल्यू होगी वही जो है एक्सपेक्टेड रेंट कहलाएगा। यानी कि हायर बिटवीन फर्स्ट एंड टू, मतलब म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट कंपेयर विद द स्टैंडर्ड रेंट, और उन दोनों में जो लोअर होगा वो एक्सपेक्टेड रेंट आएगा। देन कंपेयर विद द एक्चुअल रेंट, और यहाँ पर वही कंडीशन लागू होगी, जो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो ज़्यादा होगा वही उस मकान के लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगी। क्लियर होगी? इलस्ट्रेशन से इसको हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए म्युनिसिपल वैल्यू है 2 लाख रुपीज़, फेयर रेंट है 1,75,000, स्टैंडर्ड रेंट है 220। तो सबसे पहले हम इन दोनों में हायर वैल्यू लेते हैं 2 लाख और 1,75,000 में, तो 2 लाख रुपये आ गया। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड रेंट यहाँ पर लिखा। अब इन दोनों में जो लोअर वैल्यू आएगी, इन दोनों में लोअर वैल्यू जो है वो 2 लाख रुपये है, तो 2 लाख रुपीज़ एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। अब एक्चुअल रेंट के साथ हमने इसका कंपैरिजन किया 240 के साथ, तो इन दोनों में जो हायर वैल्यू आ गई उसको हमने ले लिया ग्रॉस एनुअल वैल्यू हाउस का। ठीक है। अब इसी तरीके सेकंड में इन दोनों में जो हायर आ गया वो 2 लाख रुपीज़, ये हमने यहाँ पे ले लिया। देन स्टैंडर्ड रेंट के साथ हमने कंपेयर किया, उन दोनों में जो लोअर आएगा 1,75,000 कंपेयर विद द एक्चुअल रेंट 160, और 160 और 175 में जो हायर आएगा वो उस मकान के लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। सेम इसी तरीके से सेक्शन सी में देखिए, इन दोनों में जो हायर वैल्यू है 350 हमने ले ली, कंपेयर विद द स्टैंडर्ड रेंट 3,10,000, इन दोनों में जो लोअर होगा 3,10,000 जो है मकान की एक्सपेक्टेड रेंट आएगा, कंपेयर विद द एक्चुअल रेंट 480, और जो है मकान की ग्रॉस एनुअल वैल्यू 4,80,000 कैलकुलेट होकर आ जाती है। तो इस तरीके से हमने जो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू की दो कंडीशन में कैलकुलेशन करनी है। एक तो जहां पर रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, और सेकंड में जहां पर रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल होता है। इसके बाद हम जो है डिफरेंट कंडीशंस में जो है एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन करते हैं। तो फर्स्ट हम कंडीशन लेते हैं कि जब हाउस है वो पूरे साल के लिए जो है लेट आउट है, ठीक है ना, वेकेंट नहीं रहा, मतलब किराएदार ने वो मकान जो है पूरे साल किराए पर रखा, और जो है अनरियलाइज रेंट भी नहीं है। ये सारे के सारे पॉइंट हम आगे डिस्कस करेंगे कि अनरियलाइज रेंट का क्या मतलब होता है। यहाँ पर हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो मकान मतलब पूरे साल के लिए किराए पर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमने जिस तरीके से अभी हमने ग्रॉस एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन की, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे हाउस की। ठीक है। उसके बाद हम जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है उसमें से जो म्युनिसिपल टैक्स पेड किया गया है ओनर के द्वारा, ठीक है, ये ओनर के द्वारा पेमेंट किया जाना चाहिए, वो हम लेस कर देंगे। जो बैलेंस जो अमाउंट आएगी वो उस मकान के लिए एनुअल वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी। यानी कि एनुअल वैल्यू मकान की ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द ईयर, जो बैलेंस आ जाएगा वो उस मकान के लिए एनुअल वैल्यू आएगी। अब ये म्युनिसिपल टैक्स क्या चीज़ होती है कि म्युनिसिपल टैक्स किसी तरीके का टैक्स होता है जो कि आपकी लोकल अथॉरिटी के द्वारा इम्पोज किया जाता है, और ये एक्चुअली पेमेंट किया जाता है ओनर के द्वारा। आप इसमें ध्यान रखेंगे कि ये ओनर के द्वारा पेमेंट होना चाहिए। टेनेंट या किराएदार अगर यदि म्युनिसिपल टैक्स की पेमेंट करता है तो वो नहीं घटेगा, और ये जो एक्चुअली पेड होना चाहिए, यानी कि अगर यदि आपको लिखा हुआ है कि म्युनिसिपल टैक्स है लेकिन वो पेमेंट नहीं किया गया है तो आप उसको डिडक्ट नहीं करेंगे। एक्चुअली पेमेंट होगी तभी ये डिडक्टेबल होगा। ठीक है। इसमें हम फायर टैक्स इंक्लूड कर लेते हैं, वाटर टैक्स, कंजर्वेंसी टैक्स और एजुकेशन सेस, ये सारी चीज़ें इसमें हम जो है इंक्लूड करते हैं।
अब एक इलस्ट्रेशन से इसको क्लियर कर लेते हैं हम। मान लीजिए उस मकान की जो है म्युनिसिपल वैल्यू 65,000 है, फेयर रेंट 90,000 है और मकान जो है 9,000 पर मंथ पे लेट आउट कर रखा है। म्युनिसिपल टैक्स जो है वो 2,000 रुपी जो है पेमेंट किया गया है। ठीक है, हमने उस मकान की एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन करनी है। अब हमने सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट देखना है कि जो कि उन दोनों में हायर होगा, किसमें, जो आपकी म्युनिसिपल वैल्यू है और फेयर रेंट है। तो उन दोनों में से जो हायर है 90,000, तो ये आ गया आपका एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट कितना हो गया, 9,000 पर मंथ है, तो पूरे साल का 1,08,000 हो जाएगा और 90,000 के साथ इसकी आप कंपेयर करेंगे तो उन दोनों में हायर आएगा, वो मकान के लिए ग्रोस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद इसमें जो हाउस टैक्स है या म्युनिसिपल टैक्स है वो पेमेंट किया है ओनर ने, वो हम लेस कर देंगे। उस मकान की एनुअल वैल्यू 1,06,000 रुपी ये कैलकुलेट हो जाती है। क्लियर हो गया। अब सेकंड कंडीशन देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू वेयर द लेट आउट हाउस इज वैकेंट फॉर फुल ईयर और द पार्ट ऑफ द ईयर, यानी कि कुछ टाइम के लिए, पूरे साल के लिए अगर यदि वो मकान खाली रहता है तो फर्स्ट कंडीशन में आता है कि इफ द हाउस इज वैकेंट फॉर द फुल ईयर, यानी कि पूरे साल अगर यदि मकान खाली रहा तो एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस विल बी निल, यानी कि उसमें हम कोई हाउस प्रॉपर्टी के कैलकुलेशन नहीं करेंगे इनकम की, अगर यदि वो मकान पूरे साल खाली रहा है। ठीक है। सेकंड आ जाएगा वेयर द हाउस इज वैकेंट फॉर द पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी कि कुछ टाइम के लिए अगर यदि वो मकान खाली रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, इफ द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड फॉर द लेट आउट पीरियड is more than the expected rent, then actual rent received will be the gross annual value। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक्चुअल रेंट जो आपको मिल रहा है वो रेंट अगर एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है, जो पॉइंट हम पहले भी करते आए हैं, अगर यदि एक्चुअल रेंट आपका एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में जो एक्चुअल रेंट है वही उस मकान की ग्रोस एनुअल वैल्यू होगी। लेकिन अगर द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इज लेस देन द एक्सपेक्टेड रेंट ड्यू टू सच वैकेंसी, अगर यदि मान लीजिए किसी कारण से अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, लेकिन अगर यदि वो कम मकान खाली रहने के कारण से है, तो ऐसी कंडीशन में भी एक्चुअल रेंट ही उस मकान की ग्रोस एनुअल वैल्यू मानी जाएगी। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि अगर यदि मान लीजिए मकान वेकेंट रहता है तो ऐसी कंडीशन में जो एक्चुअल रेंट है वही उस मकान की एनुअल वैल्यू होगा, अगर यदि वो एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है तब भी और एक्सपेक्टेड रेंट से कम है तब भी। तो ऐसी कंडीशन में हम एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सेम वही तरीका, ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो हमने ए या बी में कैलकुलेट किया उसमें से हम म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई ओनर हम लेस कर देंगे, वो जो बैलेंस वैल्यू आएगी उस मकान की एनुअल वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है। अब क्वेश्चन में मिस्टर एक्स ओनर है एक हाउस के, म्युनिसिपल वैल्यू वही 65,000 और फेयर रेंट है वो 90,000 है। बिल्डिंग 9,000 पर मंथ पे लेट आउट कर रखी है। म्युनिसिपल टैक्स जो है 2,000 रुपी है जो कि ओनर ने पेमेंट किया है। अगर यदि मकान 1 मंथ के लिए वेकेंट रहता है और 3 मंथ के लिए वेकेंट रहता है तो इन दोनों डिफरेंट कंडीशन में हम मकान की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो 90,000 रहेगा। पहली कंडीशन में जब मकान 1 मंथ के लिए वेकेंट रहता है तो एक्चुअल रेंट जो है आपको 11 मंथ का 99,000 मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है वो हायर है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो वही मकान की ग्रोस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। उसमें से हम म्युनिसिपल टैक्स को लेस कर देंगे, एनुअल वैल्यू 97,000 आ जाएगी। सेकेंड कंडीशन में अगर दी हाउस आपका 3 महीने के लिए वेकेंट रहता है तो ऐसी कंडीशन में जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो 90,000 और एक्चुअल रेंट है वो 9 मंथ का 91,000 आएगा। हालांकि जो एक्चुअल रेंट है वो एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, लेकिन वो वैकेंसी के कारण है। अभी हमने डिस्कस किया था कि वैकेंसी के कारण अगर यदि एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में जो एक्चुअल रेंट होगा वही उस मकान की ग्रोस एनुअल वैल्यू मानी जाएगी। तो यहाँ पर हमने वही ग्रोस एनुअल वैल्यू ली है 81,000 जो आपके एक्चुअल रेंट है। अब हमने क्या किया कि म्युनिसिपल टैक्स को लेस कर दिया, जो बैलेंस आ जाएगा 79,000 रुपीज़ वो उस मकान की एनुअल वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी।
अब नेक्स्ट जो कंडीशन आती है वो आती है कि अगर यदि आपका मकान जो है वेकेंट नहीं रहा, कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू वेयर द लेट हाउस डज नॉट वेकेंट बट देयर इज अनरियलाइज रेंट। ठीक है, अनरियलाइज रेंट है। तो सबसे पहले हमने जिस तरीके से ग्रॉस एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन करते थे उसी तरीके से हमने वैल्यूएशन कैलकुलेट करनी है। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर घटाना है हमने और अनरियलाइज रेंट घटाना है। अनरियलाइज रेंट के लिए ये जरूरी है कि ये वाला जो चीज़ है ये आपकी मेंशन होनी चाहिए कि इफ द कंडीशन ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड, कंडीशन ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड होंगे तभी अनरियलाइज रेंट जो है वो डिडक्ट होगा। अब ये रूल 4 क्या है? अनरियलाइज रेंट के लिए रूल 4 हैं, ये 4 रूल हैं। सबसे पहले द टेनेंसी इज बोनीफाइड, यानी कि एक्चुअल होना चाहिए टेनेंसी जो है। सेकंड है द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड और स्टेप हैज बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी, या तो जो टेनेंट है उसने प्रॉपर्टी को खाली कर दिया हो या जो जितने भी स्टेप्स थे जो है उसको प्रॉपर्टी खाली करने के लिए वो लिए जा चुके हैं। नेक्स्ट है द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज नो ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी, मतलब उसने एसएससी की किसी दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर जो है कोई कब्जा नहीं किया हो और उसके बाद जो है जितने भी कोर्ट केस वगैरह या जिसके रिगार्डिंग जो भी हाउस खाली करने के रिगार्डिंग जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स है वो ओनर ने जो है वो फुलफिल कर दी हो। ये जो है 4 रूल हैं। अगर ये रूल एप्लीकेबल होते हैं तभी अनरियलाइज रेंट की डिडक्शन ओनर को मिलेगी, अदरवाइज ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब देखिए क्वेश्चन में ये हमने ये किस तरीके से सॉल्व करना है, उसी क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू वही 65,000, फेयर रेंट 90,000, एनुअल रेंट जो है मंथली रेंट है 9,000 पर मंथ, 2,000 रुपये म्यूनिसिपल टैक्स और 9,000 रुपीज जो है वो अनरियलाइज रेंट है। और इसमें साथ में है कंडीशन ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड, यानी कि क्वेश्चन में जरूर देख लेना ये वाली लाइन मेंशन जरूर होनी चाहिए, तभी आपने इसमें से जो है अनरियलाइज रेंट की डिडक्शन देनी है, अदरवाइज ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू उसी तरीके से 90,000 एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट 1,08,000, जो भी ज़्यादा आएगा वो हमने ले लिया। उसके बाद हाउस टैक्स पेमेंट घटा दिया और अनरियलाइज रेंट के 9,000 रुपये हमने डिडक्ट कर दिए। 11,000, 97,000 रुपये जो है एनुअल वैल्यू हाउस की कैलकुलेट होकर आ जाती है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको सारी चीज़ समझ में आ रही है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर यदि सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा, जब ये चारों जो है कंडीशन आ जाती हैं, कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू वेयर लेट आउट हाउस इज वेकेंट फॉर द पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर और अनरियलाइज रेंट है। ठीक है, वेकेंट भी है और अनरियलाइज रेंट भी है। तो उसी तरीके से ग्रॉस एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन होगी, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर और अनरियलाइज रेंट अगर कंडीशन 4 की रूल सेटिस्फाई होते हैं उसी तरीके से हमने कैलकुलेशन करनी है। देखिए क्वेश्चन से 65,000 म्युनिसिपल वैल्यू, 70,000 फेयर रेंट, हाउस जो लेट आउट कर रखा 9,000 पर मंथ पे। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स 2,000, ओके, अनरियलाइज रेंट जो है 9,000 है। अगर यदि हाउस 3 मंथ के लिए वेकेंट रहता है तो हमने कैलकुलेशन करनी है इसमें एनुअल वैल्यू की। तो एक्सपेक्टेड रेंट है 70,000, ठीक है ना, और एक्चुअल रेंट है 81,000, क्योंकि 9 मंथ का मिला है ना, तो 9 मंथ का 9,000 के अकॉर्डिंगली 81,000 होगा। जो भी उन दोनों में ज़्यादा होएगा वो हमने ले लिया। 81,000 ज़्यादा है तो हमने 81,000 यहाँ पे ले लिया। हाउस टैक्स जो है पेमेंट है 2,000 रुपीज़ की, वो हमने ले ली, और अनरियलाइज रेंट है 9,000 का। कंडीशन ऑफ रूल आर 4 सेटिस्फाइड, तो ये हमने दोनों को टोटल करके लेस कर दिया। जो बैलेंस आएगा वो 70,000 एनुअल वैल्यू आ जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि एनुअल वैल्यू की हम डिफरेंट कंडीशंस में कैसे कैलकुलेशन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट हम जो है इसकी डिडक्शंस को डिस्कस करेंगे।